हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद सावली। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, और कोशिश रहेगा कि इसे छोटे से छोटे पार्ट में कवर किया जाए। ठीक है, और आज इसकी फर्स्ट क्लास है, तो आज की वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे, जिसमें आपको एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विदाउट डिले चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो फ्रेंड, जूते हुए खेतों के निशान मिले कालीबंगन से। ठीक है, और कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और बात करें कि फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा, और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और अदर ऑप्शन की बात करें, धौलावीरा, तो फ्रेंड धौलावीरा जो है ये गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप पर स्थित है, और यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, और बात करें कि पहला सबसे बड़ा नगर कौन है, तो वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, और लोथल की बात करें, लोथल फ्रेंड्स ये यहाँ से चावल उपजाने के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, और यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिरत्न या तीन रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है जैन धर्म से। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया का संबंध जैन धर्म से। ठीक है, और इसे ही त्रिरत्न भी कहा जाता है, और ये जो त्रिरत्न है आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है, और अगर बात करें जैन धर्म के, तो फ्रेंड जैन धर्म के संस्थापक जो थे, स्थापना ऋषभ देव ने की थी। जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की थी, और इसके वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो इसके वास्तविक संस्थापक थे 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो फ्रेंड्स अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसे आप ज़रूर अच्छे से पूरा करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगति, तो फ्रेंड बात करें बौद्ध संगति के बारे में, तो टोटल 4 बौद्ध संगति हुए थे। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि उसके अध्यक्ष कौन थे, किसके काल में हुआ था। ठीक है, और शासनकाल क्या था और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो टोटल 4 बौद्ध संगति हुए थे, और यहाँ पे पूछ रहा है चौथा बौद्ध संगति कश्मीर में किया गया था किस और कब आयोजित किया गया था, किसके शासन में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था कनिष्ठ के काल में। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। ठीक है, उसे ध्यान रखना है, इसके जो अध्यक्ष थे वे थे वसुमित्र। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगृह में। ठीक है, दूसरा बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा जो हुआ था कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, और फर्स्ट के जो शासनकाल था वो अजातशत्रु था, सेकेंड काला अशोक में हुआ था, थर्ड अशोक के शासनकाल में हुआ था, और चौथा जो हुआ था वो कनिष्ठ के काल में हुआ था। इसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसे ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा वैशेषिक जो होगा ये आंसर हो जाएगा। परमाणु दर्शन का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन कनाद द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, और बात करें न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन का संबंध जो था वो था गौतम से। ठीक है, और वहीं सांख्य दर्शन की बात करें तो वो था सांख्य दर्शन का संबंध कपिल मुनि से संबंधित था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने वाले हैं।
तो किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? तो फ्रेंड्स, रक्त और लौ की नीति अपनाई थी बलबन ने। ठीक है, और बलबन के द्वारा ही एक और प्रथा अपनाई गई थी, स्टार्ट किया गया था, सिजदा और पैबोस। इसे भी ध्यान रखना है, सिजदा और पैबोस का प्रथा भी बलबन ने ही स्टार्ट किया था, और बलबन को उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स, स्थानीय स्वशासन के लिए चोल जो वंश था, चोल साम्राज्य था, वो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसी वंश के एक शासक थे जो कि काफ़ी प्रसिद्ध थे, आप सभी को पता हुआ, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम, और उन्होंने ही गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्राचीनकारी या पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, पिटरा ड्यूरा जो है, पिटरा ड्यूरा ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर मुगलों फूलों की नक्काशी करना, ठीक है, इससे संबंधित था। और ये जो कला था ये मुगल काल से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, तो चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे अकबर ने। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चित्रकारी का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है, तो चित्रकारी के स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। ठीक है, इसे दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कारखाने पूछे तो अकबर, और चित्रकारी के स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो एंशियंट और मिडाइवल से ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस्ड करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अब्दुल्ला और बेगम जीनत महल, तो ये सभी ने भाग लिया था। इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। नाना साहब कानपुर से नेतृत्व किए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से, और बेगम जीनत महल दिल्ली से नेतृत्व की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो फ्रेंड्स, ये अधिनियम था 1935 का अधिनियम। ठीक है, और इसे क्यों कहा गया था? क्योंकि सर फ्रेंड्स, ये अधिनियम जो था भारत में संघीय व्यवस्था पर जोर दिया था। ठीक है, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के विषय में मौन रहा था। ठीक है, जिसके कारण भारतीयों द्वारा इसकी आलोचना की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो फ्रेंड्स, दांडी यात्रा का अगर आपको ध्यान होगा कब स्टार्ट किया गया था तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, और इसको ख़त्म किया गया था कब? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, टोटल 24 दिन तक दांडी यात्रा चला था। ये साबरमती से दांडी में जाकर समाप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचयिता कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसकी रचयिता थे बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी जो कि बिहार के क्रांतिकारी थे, और उन्होंने 1921 में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये गज़ल लिखा था। कब लिखा था? 1921 में, और वे बिहार के क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसे प्रसिद्ध किसने किया था तो वे थे राम प्रसाद बिस्मिल। इस गज़ल को प्रसिद्ध किए थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, लेकिन इसके रचयिता थे बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के
प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर बात करें फ्रेंड्स बंगाल विभाजन के बारे में, तो बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था बंगाल विभाजन का। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। ये दोनों डेट आपको ध्यान रखना है। और स्वदेशी आंदोलन फ्रेंड्स इसका मेन उद्देश्य ये था स्वदेशी आंदोलन में कि भारत में बने माल का प्रयोग करना और विदेशी माल का बहिष्कार करके साम्राज्यवादी ब्रिटिश को आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से 1945 से 1946 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो ये वकील थे भूलाबाई देसाई। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी जो थे कर्नल प्रेस सहगल, कर्नल गुरु बख्श और मेजर जनरल शाहबाज, ये जो थे 1945 से 1946 में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, और इन्हीं के पक्ष में भूलाबाई देसाई ने वकालत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ड। मैडम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के रूप में 22 अगस्त, ध्यान रखना है, 22 अगस्त 1907, ठीक है 1907, 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट में भारत के प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। और स्टुटगार्ट कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स इसे भी ध्यान रखना है, जर्मनी में। ठीक है, और मैडम भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी, भारतीय स्वतंत्रता की माँ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जोड़ी सही है? इनमें से कौन सा जो है जोड़ी सही है? तो फर्स्ट में है, विनोबा भावे जो थे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो फ्रेंड्स ये कथन गलत है, क्योंकि विनोबा भावे जो थे वो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ठीक है, और बी है, CR दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये सही है। और विलियम वेडनवर्ड 1907 की कांग्रेस के सभापति थे। तो ये फ्रेंड्स सी भी गलत है, क्योंकि 1907 के जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता राम बिहारी घोष ने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस के संस्थापक जरूर थे, लेकिन पेरिस में नहीं किए थे, वे किए थे लंदन में। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। तो ये भी गलत है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, CR दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को फ्रेंड्स 1929 में कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, और उसके समाजवादी नेता जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसे आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लागू करने का पूछ रहा है तो रॉबर्ट क्लाइव होगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने इसे 1765 में लागू किया था। ठीक है, अगर पूछे कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था, तो उसका आंसर जाएगा वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में इसे समाप्त किया था। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स ये तो आप सभी को पता होगा, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो यानी कि अमेरिका में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उनके बचपन का नाम जो था नरेंद्र दत्त था, और ये भारत का आध्यात्मिक गुरु इनको माना जाता है। और इन्होंने ही
97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो फ्रेंड 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो फ्रेंड स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो असहयोग आंदोलन जब समाप्त किया गया था उसी के विरोध में ये स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के विभिन्न नेताओं में असंतोष था। इस विवाद को लेकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने अलग अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि व्यवस्थापिका जो था सभाओं में प्रवेश करके व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश करके सरकार की नीतियों का आलोचना करना। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। और ये कब किया गया था, तो असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद किया गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की। तो फ्रेंड नील दर्पण का जो रचना थी वो दीनबंधु मित्र ने की थी। और ठीक है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का रचनाकार है। और यह नाटक जो है नील विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, इसमें किसानों की दुर्दशा इसमें नील किसानों की दुर्दशा पर चर्चा की गई है। और अगर बात करें कि नील विद्रोह के बारे में, तो फ्रेंड्स नील विद्रोह हुआ था 1859 में। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। 1859 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो बंगाल में। ठीक है, यह नील विद्रोह की घटना बंगाल की नदिया जिले में हुआ था। और इसके प्रमुख जो नेता है उसे ध्यान रखना है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। ठीक है, नेक्स्ट है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों का विजय हुआ और फ्रांसीसी पूरी तरह पराजित हुए थे। और अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अंग्रेज़ों का उस समय जो नेतृत्व किसने किया था। तो आयरकुट जो थे वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किए थे। ठीक है, और इसमें पराजय किसकी हुई, फ्रांसीसी का। और कब हुआ, तो 1760 में। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था। तो पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ कब हुआ, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और इसे मार्ले मिंटो भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम के तहत भारत में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार अपनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो फ्रेंड्स 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था सिंहभूम में। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। इसकी अगर बात करें कि प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो बुधो भगत और मंदारी महतो जो थे वो इसके प्रमुख नेता थे। और डेट ध्यान रखना है 1831-32 के काल में कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज की, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो फ्रेंड्स गांधी जी ने पढ़ाई की थी सामल दास कॉलेज भावनगर। ठीक है, फ्रेंड्स उसकी जो शुरुआती पढ़ाई थी, उनकी प्रारंभिक पढ़ाई जो थी राजकोट से हुई थी। ठीक है, लेकिन मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने सामल दास कॉलेज भावनगर जो कि गुजरात में है वहाँ से पढ़ाई की थी। और उसके पश्चात उन्होंने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई की थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का रहा ये वीडियो जिसमें हम लोग हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन देखे हैं। कैसा वीडियो आप लोगों का लगा ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।